जिंदगी कैसी चल रही है? घर परिवार तो हो गया, बता दिया। अपना खर्चा कैसे चल रहा है, मतलब कैसे गुजारा कर रहे हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, ये मांग के चल रहा है। अच्छा। और मांग के चल रहा है। सेम इज इन एवरीबॉडीज के। देश के मुसलमानों के साथ पिछले, मुझे जो लगता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, सच नहीं बोला गया। एक भी कोई ऐसा माइनॉरिटी का लीडर नहीं मिलेगा जो नॉन माइनॉरिटी को थोड़ा भी अपील करता हो। एक हदीस है कि आपके अमल का दारोमदार आपकी नियत से। सही बात है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। हाँ, पॉलिटिकल अलायंस को तो लग रहा है कि जन स्वराज भी जाके बीजेपी से मिल जाएगा, तो लोग घर वाले कंसर्न होते होंगे कि मतलब 2-3 साल हो गया, तुमको अपना फ्यूचर कैसा दिखता है, कहाँ दिखता है, सिक्योर दिखता है, नहीं दिखता है? तुम अगर पॉलिटिशियन ही बनना चाहते थे तो तुमको क्या लगता है, एक स्टेप उसमें आगे बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो? देखिए, आपके सवाल में जवाब है। हाँ, ये कौन पूछ रहा है? घर वाले पूछ रहे हैं या दोस्त पूछ रहे हैं? हाँ, सही बात। ये उतना गंभीर प्रश्न नहीं। अगर ये मैं पूछ रहा होता 2.5 साल बाद, तब इसमें सवाल बनता। सही बात। अभी ये कोई सवाल, ये बात सही बोला है। तो सबको पता है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब राजनीति होती है तो फंसते तो सब उस ट्रैप में है। उन्होंने नेहरू को नेता माना, पटेल को नेता माना, अब्दुल कलाम को माना, अम्बेडकर को माना, सरोजनी नायडू को माना, सुचेता कृपलानी को बनाना, के कामराज को माना। अभी और आज हम सो कॉल्ड आज के समय के पढ़े लिखे की बात करें, यू जस्ट नेम इट। तो हम वोट भी दे रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लेना चाहते, हम किसको वोट दे रहे हैं। आपको लगता है 10 महीना 9 महीना इनफ है 2025 के इलेक्शन के लिए और जन स्वराज को जीतने के लिए? ईमानदारी से कहूँ, हमारे ईमानदारी से ही कहिए ना, हमारे लगने से ना समय बढ़ेगा ना घटेगा। सही बात है, 10 ही महीना है। सही बात। और उसमें आपसे बात करते करते आज एक दिन और कम, एक दिन और कम। आप यूपी से हैं, आप क्या चाहते हैं, जन स्वराज वहां तक पहुंचे 27 में कि नहीं? मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि ना पहुंचे। लेकिन ये हम वहां पहुंचे, ये आप बिहार के हैं, बिहार ज्यादा तय करेगा हम कहाँ पहुंचे। तो एक पैकेट ना खत्म हो पाए हम दूसरा मांग ले, दूसरा ना खत्म हो पाए तीसरा। तो उन्होंने भोजपुरी में कहा भूखल बानी, मतलब भूख लगी है। तो हमने कहा हाँ, चाय बनवा दे। हम कहा पानी मंगाएगा, वो रुआवजा, हाँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमशुल आरफिन है और आप देख रहे हैं जन स्वराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान बैठे हैं, जनाब मोहतरम विष्णु प्रकाश जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे उर्दू चैनल पे। आप अपना कुछ परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। शुक्रिया। मेरा नाम है विष्णु और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का रहने वाला हूँ। पढ़ाई मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक करी है, 2-4 साल इधर उधर जॉब भी करी है और अभी पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर जी के साथ जन स्वराज अभियान में। ऐसा क्या हो गया कि आप यूपी से बिहार आ गए, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, 2-3 साल बाद जॉब करने के बाद? आपको क्या ऐसा दिखा जन स्वराज में कि ये जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा और मेरा मतलब संतुष्टि मिलेगी हमको? नहीं, मेरा ईमानदारी से कहूँ तो एक इंक्लिनेशन राजनीति की तरफ रहा है। कॉलेज के ही दरमियान, चूंकि कॉलेज मेरा मोहाली एसएस नगर में पढ़ता था, 2011-12 का दौर आंदोलनों का रहा। तो पहले बाबा रामदेव का ब्लैक मनी का मूवमेंट, फिर अन्ना हजारे का, फिर केजरीवाल, फिर इन सब में इन्वॉल्व नरेंद्र मोदी। जहाँ कहीं हमारी भूमिका बन सकती थी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते, उस कर रहा था। 16-17 में 15 में योगेंद्र यादव जी ने एक स्वराज अभियान और जय किसान यात्रा शुरू करी, उसका हिस्सा बना। तो एक एक्टिविज्म रहा है। लगता है कि कुछ समाज के लिए अपनी तरफ से ऐसा प्रयास होना चाहिए जो वर्तमान में नहीं हो रहा है। घर वाले क्या बोलते हैं इस बात पे कि आप जॉब छोड़ छाड़ के जो बिहार चले गए हैं? स्वाभाविक, लोग बिहार आना नहीं चाह रहे, आप यूपी से बिहार आ जा रहे हैं। स्वाभाविक, योगी जी कुछ कभी छोड़ दिए क्या? नहीं। स्वाभाविक रूप से जो भी लोअर मिडिल क्लास के संघर्ष हैं, जिससे करोड़ों परिवार गुजर रहे हैं, उससे मेरा परिवार भी गुजर रहा है। सही बात है। और राजनीति कि जब मेरा बेटा पढ़ लिख गया था, वो खुद इस लायक हो गया था कि कमा सके, अपने घर परिवार को चला सके। अंग्रेजी में कहते हैं फॉर देम इट वाज टाइम टू फॉर मी टू गिव देम बैक। हाँ, सही बात है। इंस्टेड आई चूज रिवर्स। यस, सही बात है। सो उनके लिए ये वो समय था कि जब मैं उनको रीपे करता, तो उस समय मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया। खैर, जैसा कि परिवारों में होता है, देर सबेर परिवार ही वो चीजें मान लेता है, हालात से समझौते कर लेता है। मैं आ गया और मैं 2.5-3 साल काम करने के बाद कह सकता हूँ कि मेरा फैसला
बिल्कुल सही था, मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। और मुझे यकीन है कि यहाँ से जो रोशनी आज, कल, परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब भी निकलेगी, देश की राजनीति में निर्णायक बदलाव 1990 के बाद लाएगी। मेरा भरोसा है, इसी भरोसे के साथ मैं यहाँ पर। जिंदगी कैसी चल रही है? घर परिवार तो हो गया, बता दिया। अपना खर्चा कैसे चल रहा है? मतलब कैसे गुजारा कर रहे हैं? कुछ तो पॉकेट मनी चाहिए रहता है, थोड़ा 100 रुपया, 200 रुपया, एक आप यकीन नहीं करेंगे, ये मांग के चल रहा है। अच्छा। और मांग के चल रहा है। सेम इज इन एवरीबॉडीज हाँ, केस सही बात है। ना। खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, होटल सब प्रशांत जी कर ही रहे हैं। हाँ। रिचार्ज बाकी अपना व्यक्तिगत सब एक दूसरे से मांग रहे हैं। जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। हाँ। और मुझे लगता है राजनीतिक जीवन ऐसे ही चलना चाहिए। हाँ। अच्छा विष्णु भाई, हमको जहाँ तक पता चला है आप माइनॉरिटी वाले इलाके में भी काफी जाते हैं, वहाँ पे तकरीरें करते हैं। क्या क्या उनको समझाते हैं? कैसे उनसे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं? देखिए, देश के मुसलमानों के साथ पिछले, मुझे जो लगता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, सच नहीं बोला गया। सही बात। और इस सच ना बोलने के क्रम में वो कहीं सबसे ज्यादा ठगे हुए हैं। आज का आप राजनीतिक परिदृश्य देखिए और राज्य दर राज्य उठा लीजिए, आपको एक भी नेता नहीं मिलेगा। सही बात। एक भी कोई ऐसा माइनॉरिटी का लीडर नहीं मिलेगा जो नॉन माइनॉरिटी को थोड़ा भी अपील करता हो। सही बात। इसका मतलब उन्होंने सियासत को और या सियासत के अमल को इस जमहूरी निजाम में बहुत पीछे चले गए। और 90 के बाद जब पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण या आप कह सकते हैं भाजपा आरएसएस या राइट विंग का प्रभाव बढ़ा, तो उनको राजनीति और वोट का मतलब केवल समझा दिया कि जिंदा हो, सुरक्षित हो, दंगा नहीं हो रहा है, अब जाके वोट इतना बहुत है तुम्हारे लिए। सही बात है। और हमारे कायदे आजम या हमारे नेता प्रशांत जी ने आंख में आंख डाल के ईमानदारी से जो सच बोलना शुरू किया है, इसने मुझको और ज्यादा प्रेरित किया है कि और डीप हम जाएं। तो मैं आपको कह सकता हूं पूरे भरोसे के साथ, अभी मुसलमान वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आगे करेगा कि नहीं कर रहा है, लेकिन उनके बीच भी एक अमल शुरू हुआ है इस डिस्कशन का कि वो गैर लालू के लिए बिहार में सोच सकते हैं, गैर अखिलेश यादव यूपी में सोच सकते हैं, गैर कांग्रेस नेशनली सोच सकते हैं। और अब वो कुछ स्टेक क्लेम करना, जैसे जैसे स्टेक हम लोग उनका जनसुराज में बढ़ाएंगे, स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि पूरे बिहार में उनका स्टेक बढ़ेगा। आपको क्या लगता है मुसलमानों को और क्या क्या सुधारने की जरूरत है? कुछ हदीस वदीस भी आता है आपको, हमको जहाँ तक पता है। आप जब लोगों को गाइड करते हैं तो उनको एक हदीस का रेफरेंस देते हैं। एक हदीस है कि आपके अमल का दारोमदार आपकी नियत से। सही बात है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। हाँ। और दूसरा है जो कुरान की पहली आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान, कि पढ़ो। तो जब किसी भी चीज के जब हम फंडामेंटल से डिविएट होते हैं तो हमारे ऊपर संकट आते आते वो सर्वाइवल का एग्जिस्टेंस होने लगता है। सही बात है। और आपने ये देखा कि जो कुछ गलतियां सो कॉल्ड इस्लामिक लीडर्स ने या इस्लामिक लीडरशिप ने आजादी के बाद मुसलमानों को कांग्रेस के हाथ गिरवी रख के किया, और उस 45 से 90 में जब आपको कुछ नहीं मिला, अब जब आप कांग्रेस से अलग हुए तो उसका भी आपने एक कम्युनल बुनियाद बनाया, और उसके एवज में आप फिर कम्युनली शिफ्ट कर गए दूसरी तरफ स्पेस क्रिएट करके। तो वहां भी आपके साथ वही हो रहा है जो 45 साल आपके साथ कांग्रेस करती रही। ना आपके बच्चों को तालीम मिली, ना आप हुनर के फील्ड में कुछ कर पाए, ना आप सियासी अपनी भागीदारी ले पाए, तो आप तो कहीं के नहीं रहे। सही बात है। और ये आप किसी भी राज्य का डाटा उठा के देख लीजिए, आपको दिख जाए। तो ये बात तो हो गई। आप पटना ही शुरू करिए, आप चली जाइए बस्तियों में, आप बता देंगे कहाँ हमारे अल्पसंख्यक साथी रह रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो ये तो हो गया कमी जो हो गई, इसको सही कैसे किया जाए? ना उनकी सियासी भागीदारी हो रही है, ना वो एजुकेशन में अच्छा हो पा रहा है, ना वो रोजगार में, मतलब ऐसा कुछ है कि बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज बना पा रहे हैं। इसको सुधारा कैसे जाए? इसको जो प्रशांत जी कहते हैं वही बात मैं कहूंगा, और ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे सब कॉन्टिनेंट के हिंदू समाज के लिए कही थी, गो बैक टू वेदास। आई एम नॉट सेइंग कि
हिंदुओं के लिए वही एक रास्ता है। सही बात है। लेकिन मैं उसके रेफरेंस ड्रॉ कर रहा हूँ जो बात प्रशांत जी यहाँ पे कह रहे हैं, गो बैक टू योर रूट्स, सी व्हाट कुरान इज सेइंग, सही बात है। सी व्हाट प्रॉफिट इज सेइंग, सी व्हाट हदीस इज सेइंग एंड फॉलो दैट। और उसको अपने और उसके बीच का रिश्ता बनाइए, उसमें बीच में इंटरमीडिएटरीज खत्म कर दीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। सही बात है। रास्ता निकलेगा मेरे भाई एजुकेशन से, रास्ता निकलेगा अपने दिमाग को खोलने से, रास्ता निकलेगा ग्रास रूट पॉलिटिक्स से, पार्टिसिपेशन से, और रास्ता निकलेगा उन गैर मुस्लिम से, उन भाजपा नॉन बीजेपी हिंदू वोटर्स के साथ एक पॉलिटिकल सोशो अलायंस के साथ जो ऑलरेडी आपके तरफ है, इस होल्ड में है। क्योंकि इतनी बड़ी राजनीतिक व्यवस्था में जहां 40, 50, 60 करोड़ लोग वोट करते हो, वोट के अलग हम किसी चीज को रख के नहीं देख सकते। सही बात। तो अगर भाजपा चुनौती है, अगर आरएसएस चुनौती है, तो रास्ता उन नॉन बीजेपी, नॉन आरएसएस आइडियोलॉजिकल वोटर्स के साथ जाकर एक सोशो पॉलिटिकल अलायंस को तो लग रहा है कि जन स्वराज भी जाके बीजेपी से मिल जाएगा। इस बात पे क्या बोलना चाहते हैं? अब जन स्वराज मुसलमानों के लिए क्या अलग से कर देगा? मतलब हर पार्टी तो यही बोलती है कि हम आपके रहनुमा हैं, हर आपके रहनुमा है। जन स्वराज भी उसी टाइप की कुछ कोशिश कर रही है। आपको दोनों में डिफरेंस क्या लग रहा है? जो मतलब लोग कैसे पता करें कि नहीं ये वाला जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है, ये जो बोल रहा है? मैं आपको अभी रिसेंट के बाई इलेक्शन का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, बाई इलेक्शन पे भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, रिजल्ट जो भी हो। और हमारे नेता ने जो गांव-गांव जाकर कहा है, आप इसलिए मत जुड़िए कि हम कह रहे हैं, आप देखिए, परखिए, समझिए और फिर अपनाइए। एक चीज। दूसरी चीज, आप इसको बहुत जल्दबाजी में यहाँ कुछ मिल जाएगा कर देंगे, हम आगे से जाके कुछ प्रॉमिस कर ही नहीं रहे हैं। सही बात है। यहाँ तो हमको ही कुछ नहीं मिल रहा है, अभी तो कुछ देने के हम वही कह रहे हैं। अब आप मुझसे पूछे कि भैया आप 2 साल से 2.5 साल से जनस्वराज आप क्या हो? मैं कुछ नहीं हूँ मेरे भाई। तो लोग घर वाले कंसर्न होते होंगे कि मतलब 2-3 साल हो गया, तुमको अपना फ्यूचर कैसा दिखता है, कहाँ दिखता है, सिक्योर दिखता है, नहीं दिखता है? तुम अगर पॉलिटिशियन ही बनना चाहते थे तो तुमको क्या लगता है एक स्टेप उसमें आगे बढ़े हो कि नहीं बढ़े हो? देखिए, आपके सवाल में जवाब है। हाँ, ये कौन पूछ रहा है? घर वाले पूछ रहे हैं या दोस्त पूछ रहे हैं? हाँ, सही बात। ये उतना गंभीर प्रश्न नहीं है। अगर ये मैं पूछ रहा होता 2.5 साल बाद, तब इसमें सवाल बनता है। सही बात। अभी ये कोई सवाल, ये बात सही बोला है। मेरा कॉन्शियस सेल्फ डाउट नहीं है, मतलब कि हाँ, नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। और ये अगर कुछ हुआ है तो ये और ज्यादा बढ़ा है मेरा कन्विक्शन कि जो कुछ होगा अब यहीं से होगा। देश की राजनीति में निर्णायक बदलाव आप आजादी के बाद मानेंगे। 52 के बाद बहुत बड़ा शिफ्ट आया था 67 में, जब 7-8 राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थी, जिसमें जनता दल था, जनसंघ था, सोशलिस्ट थे, प्रजा सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत हुई थी। उसके 23 साल बाद, उसके 10 साल बाद इमरजेंसी हुई, आपातकाल हुआ। वो एक तात्कालिक बदलाव आया था और एक निर्णायक आइडियोलॉजिकल बदलाव 1990 के बाद भारतीय जनता पार्टी, हिंदू राम मंदिर आंदोलन, इस सब के बाद राजनीति में आया है। मैं मानता हूं, जो मैं पहले कह चुका हूं, कि देश में एक वैचारिक राजनीतिक धरातल तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तैयार होगा तो बिहार की धरती से होगा। और मुझे पूरा भरोसा है जो प्लेटफॉर्म गांधी और अंबेडकर को एक झंडे में लाया है, वो सचमुच इसको धरातल पे उतारेगा और वो व्यवस्था बिहार और देश में बनाई जाएगी। अच्छा, ये जैसे जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुद्दा होता है। सबसे कॉमन जो मुद्दा होता है वो धर्म और जाति के नाम पे ही होता है। जैसे अभी 2025 में इलेक्शन होने वाला है बिहार में, हमको जहां तक लगता है कि ये जो मतलब राजनीति में जो है धीरे धीरे करके धर्म वाला एंगल भी बिहार में कुछ तेजी से देखने को मिलेगा। तो ऐसा मतलब लोगों सबको पता है कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब राजनीति होती है तो फंसते तो सब उस ट्रैप में है। तो कैसे ये जनता को समझाया जाए कि भाई धर्म जाति से उठ के अपने डेवलपमेंट के लिए इसके लिए काम किया जाए? मतलब हम लोग कैसे इसको समझा पाए? क्योंकि हमारा मुद्दा तो यही है, जन स्वराज में हम लोग धर्म जाति के नाम पे तो बात कर नहीं रहे, हम लोग बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट पे बात करेंगे, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, टॉप 10 स्टेट में कैसे करेंगे, एजुकेशन सही करेंगे। तो इस वाले मुद्दे से इस वाले मुद्दे पे हम लोग कैसे लेके आ पाएंगे? इसके लिए आपको, इसको कहते हैं नैरेटिव बनाना। नैरेटिव बनाना।
और नैरेटिव एक दिन में नहीं बनता है, बनता है, सही बात। एक साल पैदल चलने से भी नहीं बनता है। आपको लगातार ईमानदारी से प्रामाणिक प्रयास जनता के बीच करना पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूं, आज हम लोगों को बहुत ऑब्वियस लगता है कि हम लोग आजाद हो गए, आजादी मिल गई, अंग्रेज चले गए। सही बात है। मेरे भाई, आजादी शब्द और इसके लिए किसी पैमाने पे संघर्ष की शुरुआत 1857 में हुई। सही बात है। और उस 1857 से लेके 1930 तक 73 साल तक आजादी हमारा नैरेटिव नहीं बना था। अच्छा। सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बाद भी पंडित नेहरू के 26 जनवरी 1930 के कराची लाहौर सेशन के पहले हम डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं, पूर्ण आजादी की नहीं बात कर रहे थे। ये तो 26 जनवरी 1930 लाहौर सेशन के बाद ये पूरी बात। सही बात। 90 साल लगा है बताने समझाने में उन लोगों के साथ जिनके साथ हर तरीके का जुलूम था। मुट्ठी भर बाहर के लोग एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा करके उनका जो कुछ उनके साथ बुरा कर सकते थे वो कर रहे थे। हर 15, 20, 30 साल में अकाल पड़ता था, प्लेग आता था और 1/3 आबादी हमारी खत्म हो जाती थी। सही बात। लेकिन लोग जी रहे थे। तो अगर हमको उस बिहार को जो तमाम तरीके की आप कह सकते हो लोकतांत्रिक कमियों की बावजूद वोट उसी नाम पे कर रहा है, तो ये बताता है कि हमें कितने बड़े प्रयास की जरूरत है। बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है। मैंने कहा प्रामाणिक, ईमानदार और कंसिस्टेंट प्रयास करने की जरूरत। अच्छा, जब आप यूपी से पहली बार बिहार आए तो पहला कुछ मंथ आपके मन में क्या चल रहा था? लग रहा था, मतलब पहले तो एक एक्सपेक्टेशन क्या था बिहार से कि कितना गरीब होगा, कितना पिछड़ा होगा, कैसे लोग होंगे। मतलब बिहार यूपी को साथ में ही लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। यूपी में थोड़े अच्छे शहर ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ज्यादा ठीक होगा, हम जहां तक अज्यूम करते हैं। तो वहां से यहाँ आने के बाद बिहार का आपका जो 2-3 महीने का जर्नी था वो कैसा था? कुछ नया लगा कि नहीं सेम ही हो रहा है? मतलब नहीं, मतलब बहुत अनजाना बिल्कुल नहीं था। मेरे कॉलेज में भी मित्र हैं बिहार के, उनको भी लोग बिहारी कह के बोलते ही होंगे। आपने देखा तो होगा। हाँ बिल्कुल। और कोलकाता में भी जब था तो साथ में थे। और दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जिसको हम लोग पूर्वांचल कहते हैं, लगभग 1/3 यूपी, वो बिहार की संस्कृति, छठ, लिट्टी चोखा, भोजपुरी गाना, इसका प्रभाव है। लगभग सेम है कल्चर। मैं अवश्य आता हूँ, सेंट्रल यूपी से आता हूँ। एक पश्चिम यूपी है जो सबसे ज्यादा समृद्ध है और एक बुंदेलखंड। तो आप कह सकते हो हाँ, उत्तर प्रदेश में खासकर 2007 की सरकार के बाद जो मायावती जी की 7 से 12 रही, फिर 12 से 17 इनकी रही, एक बहुमत की सरकार का कंटिन्यूएशन रहा। बड़ा राज्य होने की वजह से केंद्र की सरकार का भी स्टेक सबसे ज्यादा वहां रहता है, तो वो ध्यान रहता है। साथ के बाद अर्बनाइजेशन में आपको हर चीज में दिखेगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, लगातार वहां विकास के क्रम में वो लोग आगे बढ़े। अच्छा, ये अभी जो उपचुनाव हुआ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इससे पहले कभी आप किसी चुनाव में थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया? और अगर किया तो मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? उसका मतलब इस तरह पर्सनल स्टेक लगा के मोदी जी के कैंपेन में रिजल्ट प्रचार करते, वहां कौन पूछता है? वो तो बहुत बड़ा कैंपेन था, लाखों लड़के हम लोग जैसे कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे। लेकिन अपना और साबित करना और लड़ना कोई अपनी चीज लेके जाने वाली बात थी। ये अपने घर की बारात थी, आप कह सकते हो अपनी बहन की बारात। सही बात है। जिसकी हम लोग अगुवाई कर रहे थे। क्या मैं इमामगंज विधानसभा में था। तो मेरा तरीका है, जब हमारे सामने लक्ष्य एकदम सीधा हो तो उस पर केंद्रित करके ही, अगर हमें चिड़िया की आंख भेजनी है तो उतना ही देखा जाए, तो हम केंद्रित करके अपना इमामगंज को हम लोगों ने 3 प्रखंड में बांटा हुआ था। 3 कैंप लगे हुए थे। मैं बाके बाजार कैंप में था। बाके बाजार कैंप के बाके बाजार प्रखंड की 1-2 पंचायतें हमें मिली, तो मैंने अपना जीवन उसी को बनाया हुआ था। उस लिहाज से हमें कुछ वहां थोड़ी बहुत सफलता मिली है बाकी जगहों की अपेक्षा। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति संयम और धैर्य का खेल है। आपको इसके लिए तैयार रहना ही चाहिए। अभी देश की राजनीति में, मैं आपको देश की राजनीति में बता रहा हूँ, इंदिरा जी भी चुनाव हारी हैं, वो भी तब
जब एशिया की ताकतवर महिला नेता सही हुआ बात। करती थी। पूरी दुनिया का उन्होंने इतिहास और भूगोल बदल दिया बदल था। गया, सही बात। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी कमांड कर रही थी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की अनडिस्प्यूटेड लीडर थी। शी वॉज वर्शिप्ड देन। हाँ, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था मतलब कि इनको भी हराया जा सकता है। कल्पना से परे। सही बात। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मिजोरम से लेकर गुजरात तक एक छत्र कांग्रेस थी। उस टाइम उनको लोग जानते थे जब सोशल मीडिया इतना और था भी उस नहीं। समय इंदिरा जी रायबरेली से, मेरी मम्मी वहां की है, मेरी दादी वहां की, हमारे बगल का जिला है, वहां से चुनाव हार जाते। अच्छा। तो मोरारजी देसाई जी का एक इंटरव्यू में रिकॉल कर रहा हूँ, पता नहीं यूके में किसी को दिया था या यूएसए में किसी को दिया था, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी। डेमोक्रेसी इज मोस्ट नेचुरल टू इंडिया देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। लोकतंत्र सबसे ज्यादा अगर किसी को सूट करता है या किसी का पर्याय है, सिनोनिम है, तो वो हमारे रहने, खाने, उठने, बैठने, जीने की सभ्यता में है। मतलब ये जो हमारे यहाँ वज्जिका गढ़ों में और पहले होता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम अवरोधों के बाद ब्रिटिशर्स की किताबों में हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े अनपढ़ थे, 89% इलिटरेट थे, नेहरू जी ने इधर डिफरेंचाइज कर दिया था और उन्होंने फैसले किए। सही बात है। उन्होंने नेहरू को नेता माना, पटेल को नेता माना, अब्दुल कलाम को माना, अंबेडकर को माना, सरोजनी नायडू को माना, सुचिता कृपलानी को बनाना, के कामराज को माना। अभी अभी और आज हम सो कॉल्ड आज के समय के पढ़े लिखे की बात करें, यू जस्ट नेम इट। तो हम वोट भी दे रहे हैं लेकिन नाम नहीं लेना चाहते, हम किसको वोट दे रहे हैं, ये हाल है हमारा। सही बात है। अच्छा ये बताइए, जैसे 2025 का जो चुनाव होने वाला है, अक्टूबर नवंबर तक हमको लगता है, जहां तक तो मान के चलिए 9 से 10 महीना बचा है। जन स्वराज पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को ही बनी है। एक चुनाव हो भी गया, उसका आप लोगों ने रिजल्ट भी देखा, अपना आकलन किया होगा क्या करना है। आपको लगता है 10 महीना 9 महीना इनफ है 2025 के इलेक्शन के लिए और जन स्वराज को जीतने के लिए? ईमानदारी से कहूँ, हमारे ईमानदारी से ही कहिए ना, हमारे लगने से ना समय बढ़ेगा ना घटेगा। सही बात है। 10 ही महीना है। सही बात। और उसमें आपसे बात करते करते आज एक दिन और कम, एक दिन और कम हो गया। सही बात है। तो जैसे मक्खी उक्खी है ना, ये पल में जीती है। और इसके पास पर्याप्त जीवन होता है पूरा वो करने का जो हम लोग करते हैं। उसी तरह हम लोग पल में जी रहे हैं। पल में जी रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग शुरू कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे जो उपचुनाव में हमारा जो कुछ भी प्रदर्शन रहा, इससे बहुत बेहतर परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। इतना बेहतर परिणाम लेके आएंगे कि अगले 5 साल पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग इस मिशन में लगा सकें। अच्छा, अभी बाइक रैली भी होने वाली है, उसमें भी आप जा रहे हैं, क्या भूमिका होगी आपकी वहाँ, क्या करेंगे? मेरी भूमिका उद्घोषक की आप कह सकते हो। काफी भारी वर्ड बताए इसको थोड़ा सा। मतलब यात्रा के सबसे आगे हमारा विष्णु भाई एक होता है ना मल्टीलिंग्विस्टिक, जो मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस को एकदम तुरंत में पकड़ने वाला। कभी अरबिक बोल देंगे, कभी बंगाली बोल देंगे, कभी उड़िया बोल देंगे। अगर ये बैंगलोर चले गए तो इनको कोई नहीं बोलेगा कि हिंदी क्यों बोल रहा है। मैं सीख लूंगा, एक हफ्ते में कन्नड़ सीख लेंगे। सही बात है, बहुत जल्दी। तो शुक्र है, शुक्र है। तो क्या बता रहे थे? सबसे आगे डीजे होगा, तो उसमें मैं अनाउंस करता हुआ चलूंगा आगे कि भाई यात्रा आ रही है, बिहार बदलाव यात्रा है। बिहार बदलाव यात्रा। ये जन स्वराज, अभी तक प्रशांत जी ने पद यात्रा करी है। पैदल यात्रा तो जो भी पीला झंडा देखेगा तो उसको पैदल याद आएगा, क्योंकि हम लोग 5,500 किलोमीटर पैदल गए हैं लोगों के बीच। और उसके बाद जिन जिलों में हम लोग पैदल अभी नहीं गए हैं, आगे हो सकता है जाएं, उसके ऑपोजिट रूट लेके हम लोग मोटरसाइकिल से, जो पैदल हम लोग गए तो सबसे रिमोटेस्ट विलेज में गए, सबसे गरीब बस्तियों में गए, उनके बीच में गए। अब जब हम बाइक लेके जा रहे हैं तो सब अर्बन में, टाउनशिप में, अर्बन इलाकों से होते हुए बिहार बदलाव यात्रा लेके हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या डिटेल है इसका, थोड़ा मतलब बताइएगा, कहाँ से चालू होगा? 29 तारीख को हम लोगों ने प्लान किया है। 29 तारीख को पटना से निकलेंगे, पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद होते हुए ये पूरा गोपालगंज, सिवान, सारण होते हुए चंपारण से फिर मतलब रहने खाने का इंतजाम ये सब कैसे होगा फिर? ये पूरा समाज कर रहा है। अच्छा। लोग कर रहे हैं। अच्छा।
और मतलब पहले से जो ये संगठन से लोग जुड़े हुए हैं वो इसमें भागीदारी। संगठन से भी और ग्रामीण भी लोग खुद आगे आ रहे हैं। अच्छा। मतलब मैं पिछले 7-8 दिन का हम लोगों का अनुभव रहा है कि लोग बहुत ज्यादा रिसेप्टिव हैं, वो चाहते हैं कुछ इस तरह का प्रयास हो जिसमें इस तरह लोगों से मुलाकात हो, बातचीत हो, देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए और ठीक ठाक लोगों की तरफ से अच्छा। 25 के बाद 2027 में इलेक्शन है यूपी में, आप यूपी से हैं, आप क्या चाहते हैं, जन स्वराज वहां तक पहुंचे 27 में कि नहीं? मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि ना पहुंचे लेकिन ये अब वहां पहुंचे, ये आप बिहार के हैं, बिहार ज्यादा तय करेगा हम कहाँ पहुंचे। अच्छा, जन स्वराज वहां पे अगर मान लिया लड़ता है तो मतलब ये सच में आपको लग रहा है कि मतलब एक ये होता है कि कुछ रीजनल पार्टीज होती है, भैया यूपी बहुत बड़ा है, यूपी बहुत बड़ा है, सही बात है। तो आप मतलब सच में चाह रहे हैं कि वहाँ जन स्वराज रीजनल पार्टी रहे या फिर मतलब नेशनल पार्टी बने? क्या मैं बिल्कुल रीजनल पार्टी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, नेशनल ही चाहता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश अगर आज देश होता तो 7वां 8वां सबसे बड़ा देश होता, तो जब आप उसको इमेजिन करो तो अलग से अलग करना पड़ता है, सही बात है। यहाँ 240 विधानसभा आप इमेजिन कर रहे हो, वहाँ 403 है। चार, सही बात है। ऑलमोस्ट यहाँ आप 12-13 करोड़ इमेजिन कर रहे हो, वहाँ 25 करोड़ इमेजिन लोग हैं, करिए। वहाँ आप 40 लोकसभा कर रहे हो, वहाँ 80 करिए। तो यूपी इज अनदर स्टोरी, सही बात है। टू अलग ही वीक स्टोरी टू टेल। और कुछ बताना चाहे विष्णु भाई अगर आप तो हमारे दर्शकों को कुछ? नहीं, हम बस इंटरेस्टिंग स्टोरी, कुछ कहानी पिछले 2 साल में 3 साल में जो पद यात्रा चली उसमें, या फिर कुछ जो सीख मिली, या फिर बिहार और कैसे बेहतर हो, कुछ भी आप बता सकते हैं। मुसलमानों को और क्या बेहतर करना चाहिए, बिहार में और क्या बेहतर होना चाहिए? आप जन स्वराज जीते तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब चीज तो हो ही जाए? मैं एक स्टोरी रिकॉल कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी है कि जमीन से उठ के कोई भी कहानी, कोई भी बात, कोई भी चीज मोबाइल में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे जाते जाते वो नहीं रहती है, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है और वो इतना बदल जाता है, सही बात है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सही बात। और इन मीडियम्स को लेके बहुत इज्जत है, लेकिन मैं मानता हूं कि इनका बहुत सीमित रोल है। जो हम लोग इमेजिन करते हैं या जो जनरल परसेप्शन है वो बहुत एग्जैगरेटेड है। सही बात। दे आर गिवन टू मच इम्पोर्टेंस एंड टू मच स्पेस, सही बात, दे डिजर्व टू, सही बात, टू बी वेरी फ्रैंक। ये इसलिए कि जब हम बिहार या यूपी के परिवेश की बाहर के समाज में जब तुलना करते हैं या कभी बात करते हैं या कुछ यूज करते हैं जात पे, जो बात आपने कही धर्म की, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी क्या, अपना जो हुआ अनुभव आपको शेयर करता हूँ। हम लोग 28-29 किलोमीटर शुरू में पैदल चलते थे, तो शाम की 4-5वीं सभा रही होगी, और तब पैदल ही चलते थे, कोई खास काम नहीं था। शुरू में शायद गोपालगंज या सिवान रहा होगा। तो 5वीं सभा थी, करीबन 8-9 बजा हुआ था रात का, तो भूख लग गई बहुत, और हमसे भूख बहुत कम बर्दाश्त होती। अगर मैंने सोचा नहीं हुआ कि आज हमको भूख बर्दाश्त है, अगर वो दिमाग में नहीं सोचा था तो बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, वो कैसे भी हम खाएंगे, कोई नहीं मिलेगा, ठेले पे खड़े रहेंगे, कोई दिखेगा, हम कैसे भी खाएंगे। आप तो सुन कि घर में जाके बोलते थे कि चाय बना के ले आओ, और करते ही थे। और वो जब से जिम्मेदारी मिली, थोड़ा छूट गया नहीं, हम खा ही लेते थे। भाई 11 बजे पहुंचेंगे, 1000 आदमी को खिलाएंगे, तब तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उससे पहले इंतजाम यहाँ कर लिया जाए। तो हम चले गए, एक चाची बैठी हुई थी, तो खरीद के खाना शुरू कर दिया। तो एक पैकेट ना खत्म हो पाए हम दूसरा मांग ले, दूसरा ना खत्म हो पाए हम तीसरा। तो उन्होंने भोजपुरी में कहा भूखल बानी, कि मतलब भूख लगी है। तो हमने कहा हाँ, चाय बनवा दे। हम कहा पानी मंगाएगा, वो रुआवजा, हाँ। उनको लगा कहाँ से ये बाबा आ गया, तो बस लगा बेचारा बहुत भूखा है। तो उन्होंने कहा पहले पानी लाओ, इसको शरबत पिलाओ, फिर हम आराम से बैठे। मैंने कहा फिर पैकेट मांगा। 3-4 दोस्त और आ गए, हम लोग खाना शुरू कर दिए, अपना खाते रहे, भूख थी, खाते रहे। तब तक वो चाय बना के ले आई, चाय लिए, और आधा घंटा पौना घंटा कैसे बीता। उधर से हो गया कि भैया जय बिहार, जय जय बिहार, तो हो गया कि भाई चल के चलना है।
समय का पता नहीं लगा और वो बेचारे इतनी घुल मिल गई कि हम जब खड़े हुए जाने के लिए तो रुआसी हो गई। हाँ, गले लगा लिया और मुड़ के देखती रही और जैसे अपने यहाँ बुजुर्ग बेचारे हाथ रखने लगे, भेजने लगे, जाने लगे। तो बाद में उसका नाती आया तो कहा ए ऐसी फवाहियां, तब पता चला कि भैया अच्छा सही। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, हाँ, जहां बिहार में सिवान तो आपको नजर आएगा मुसलमान, सही बात है, सही बात। उसके एक रिमोट विलेज में एक बुजुर्ग माँ कुछ अनजाने लड़कों को इतने स्नेह के साथ 2.5-3 घंटे एक डेढ़ आधा पौन घंटा रखती है कि आज भी हम उसको याद करते हैं। सही बात है, माँ तो माँ ही होती है। जब उन्होंने आसिफवा कहा तो हम पलटे गए, उन्होंने कहा आसिफवा यहाँ फोटो तो ले ले, तो हम पलटे, हमने कहा आओ आप फोटो खिंचाते, और आप विश्वास नहीं करेंगे वी वर ऑल इन टीयर्स। सही बात है। उसके बाद हमारा यात्रा का मोमेंट, हम केवल यही सोचते रहे कि जो नकारात्मकता और झूठ की ताकत ये है कि ये फैलता बहुत जल्दी। सही बात है। सच की ताकत ये है कि जाता धीमे है। हाँ। जो बात मैंने आपको कही, अगर परसिस्टेंट कंसिस्टेंटली ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ ये कहानियां हम लोग बताएंगे लोगों को, तो लोग ही हैं, देर सवेर वो इसको समझेंगे जरूर, है ना। ये भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु भाई। विष्णु भाई का नाम एक वायरल बॉय विष्णु भाई भी है। वो इसलिए कि जन स्वराज के चैनल पे 1-2 वीडियो था जिसमें मिलियन व्यूज गया है विष्णु भाई का, तो जो भी लोकल चैनल वाले आते थे वो एक थंबनेल बनाते थे कि वायरल बॉय विष्णु के साथ इंटरव्यू, उनका चल जाता था। और इसी पे उसी शौक में मैंने चैनल बना लिया तो मेरा फोन ही चला गया। मेरा मित्र महफूज भाई है, NIT भोपाल से इंजीनियरिंग करी उसने, बेचारा मेरा फोन गया, मेरे बगल में जो सोया था उसका भी फोन गया, एक साथ उसका पावर बैंक था वो भी चोरी हो गया। सबका कुछ ना कुछ गायब हुआ, मेरा वॉलेट ही गायब हो गया, मतलब जिसमें आधार कार्ड, पता नहीं कैमरे पे कह सकता हूँ कि नहीं, अंडर पैंट से लेके मोबाइल तक जो कुछ चोरी हो सकता है इस शरीर के अलावा वो सब चोरी हुआ, सब गवा चुके। तो हम लोग फकीर आदमी झोला लेके चल पड़ते हैं, नहीं झोला भी नहीं है, अगर कोई दिला दे तो लेके चल देंगे। चलिए विष्णु भाई बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल जन स्वराज। मैं एक शेर है, इससे अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। क्यों नहीं? आपने बड़ी तारीफ करी है मेरी उर्दू की, जी कि खुश्क दरिया में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। माशाल्लाह। और इसी पानी के लिए हम लोग चल रहे हैं, आप भी साथ आइए। कुछ ना करने से, कुछ पुराना ढोने से अच्छा है कुछ नया प्रयास किया जाए। आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु भाई हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।